अब दुआए बख्शिश का अंदाज कोई भी हो सकता है। आप कुल का ख़त्म दलवाएं, आप 10वें की तकरीब रखें, चहलम के उन्वान से लोगों को जमा करके कुरान खानी करके ज़िक्र रसूल करके माँ बाप के लिए दुआए बख्शिश करवाएं, तो ये बरकत वाली बात। ये तो पता नहीं किस नादान ने उम्मत में इस उन्वान पे झगड़ा डाल दिया और पता नहीं क्या से क्या कहानी बन गई है। मैं ये कहता हूँ यार, इसमें क्या इख्तलाफ होगा कि कुरान ने खुद दुआ सिखाई और कहा कि जब तुम इनका हक अदा नहीं कर सकते तो तुम कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कभी कहा रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया, कि मालिक मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। तो जो काम माँ बाप के लिए औलाद को कुरान ने सिखाया हो और रब के कुरान की नस्से कती मौजूद हो, उस पर भी अगर कोई शख्स उलझ पड़े तो अपने दिल में सोचना चाहिए कि कुरान ने मुझे हुक्म दिया था कि माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ करते रहना, ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है। तो अगर मैं अकेला बैठ के करूं तो फिर भी लाजिम है, मैं 10, 20, 25, 40, 50 लोगों को जमा कर लूं कि यार आओ सारे मिल के दुआ कर लेते हैं, तो इसमें क्या इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जब वो किसी ने कहा था रब जब दीन लेता है तो अकलें पहले छीन लेता है, जब इंसान के पास अकल ही ना रहे तो फिर वो जो मर्जी पे करता फिरे, तो दुआए बख्शिश का अंदाज कोई भी हो सकता है। और इसमें यह भी तखसीस नहीं है आप 40 दिन बाद ही करें, आप 20 दिन बाद भी करें, आप जब मर्जी करें, चूंकि कुरान ने कहा इनके लिए बख्शिश की दुआ करो। और मैं कहता हूं 24 घंटों में 12 माह में जब भी आप दुआ करेंगे उसकी बरकत मिलेगी। और मांगना रब से है और किसी से नहीं मांगना, और मांगना अपने माँ बाप के लिए, तो ये बख्शिश और मगफरत का एक वसीला है, हमें कुरान ने यह दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आप ये जो एहतमाम किया हमारे नौजवानों ने, इतने लोगों को जमा किया, वाज़ो नसीहत के लिए किया कि यार चलो हमने अपनी माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ तो करवानी ही है, लोगों को भी कोई फायदा हो जाए, कोई अल्लाह रसूल की बात हम सुन लेंगे, मौका बहाना बन जाएगा, ये सब बाइस से बरकत है। लेकिन ये काम रोजाना नहीं हो सकते, लोगों की अपनी मसरूफियात हैं, रोजाना आप सैकड़ों दर्जनों लोगों को जमा नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो रोजाना करनी चाहिए। और बाज़ का ऐसा होता है बंदे को याद भी होता है मैंने दुआ करनी, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि याद ही नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए। उलमा ने बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी, आप एक काम कीजिए, कोशिश करके मेहनत करके आप सिर्फ 5 वक्त के नमाजी बन जाइए। ये इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत अमल है कि बेटे की कोई नमाज पूरी नहीं होती जब तक माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर लेता। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया, कि मालिक मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। ये बेहतरीन वजीफा है। एक तो रब का हुक्म है, दूसरा सैकड़ों मरतबा पढ़ने की ताकीद है, ना पढ़ने पर सख्त अजाब की वईद है, और दूसरा महबूब अलैहिस्सलाम की भी आंखों की ठंडक है, और तीसरा बेटे की नमाज ही कोई नहीं पूरी होती जब तक माँ बाप की बख्शिश की दुआ नहीं हो जाती। अल्लाह अकबर, अंदाज देखे कितना खूबसूरत है। हम अजान हुई, घर से उठे और हमने आकर वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, पाक हालत में खड़े हो गए और हमने हाथ बांध के कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिक रब्बुल आलमीन तू है, रहमान तू है, रहीम तू है, मालिक यौमिद्दीन तू है। कभी रुकू में कभी सर सजदे में रख के कहा कि मालिक आला तू है, अरफा तू है, अफजल तू है। उसकी तस्बीह बयान की, उसकी तहमीद बयान की, उसकी हम्द बयान की, उसके रब्बुल आलमीन होने का तज़किरा किया। फिर हमने जो है वो घुटने बिछा के बैठ गए। हमने कहा मौला तेरे नबी पे दुरूद भी हो, तेरे नबी पे सलाम भी हो। अब उसकी रहमतें बरस रही हैं बंदे के ऊपर, और वो मुंतजिर है कि मेरे बंदे तूने मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, मालिक यौमिद्दीन कहा, तूने रुकू सुजूद में मुझे याद किया, तूने मेरे रसूल पे, मेरे नबी पे दुरूद भी पढ़ा, तूने सलाम भी पढ़ा। अब तू भी तो बता, तू तो आया था, हमारी इबादत भी की, हमारे आगे पशानी भी रगड़ी, सजदे भी किए, रुकू भी किए, तेरे सारे अंदाज हमें अच्छे लगे। अब तू बता रहा तू क्या चाहता है। तो ये आखिरी जुमला सिर्फ एक बात मांग के जाता है, अल्लाह अकबर, मौला बस मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। मैं तुझे रब्बुल आलमीन कहता हूं, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौमिद्दीन है। मैं तेरे महबूब पे दुरूद भी पढ़ता हूं, सलाम भी पढ़ता हूं। मेरी कोई गर्ज है, मेरी कोई लालच है कि मालिक मेरी माँ को भी बख्श दे, मेरे बूढ़े बाप को भी बख्श दे। ये इतना खूबसूरत वजीफा है, और मैं कहता हूं मुबारक हो उस माँ बाप को जिसकी सारी औलाद 5 वक्त की नमाजी।
बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया पे लाखों नहीं दिए, करोड़ों नहीं दिए, मरब्बे नहीं बनाए, औलादों के लिए जागीरें नहीं बना सके, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े दाना है, बड़े सियाने हैं वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को 5 वक्त की नमाज दे दी। मैं कहता हूं को पैसों के साथ करवाएगा, रोटी खिला लेगा, 100 दिन करा लेगा, 40 दिन बाद करा लेगा, साल बाद करा लेगा, खत्म। लेकिन जो रोजाना अपनी औलाद को 5 वक्त मसल्ले पे खड़ा करके गया, यार उसकी कब्र में तो इसाले सवाब का रश नहीं लगा होगा। कभी फरिश्ते कहेंगे भी तेरे बेटे ने जोहर की नमाज पढ़ी है, उसकी बरकत पहुंच रही है। कभी कहा जाएगा भी उसने असर का मुसल्ला बिछाया था, उसकी नमाज की बरकत पहुंच रही है। कहा जाएगा भी तेरी बेटी ने इशा की नमाज पढ़ी है, जो उसने दुआ की थी उसकी बरकत पहुंच रही है। और कभी कहा जाएगा आज करम दोबाला इसलिए है, अल्लाह अकबर, कहा जाएगा आज करम दोबाला इसलिए है कि आज बेटा तहज्जुद में भी उठा था, सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ रहा था। ये काम है जिसमें मुझे और आपको अपनी औलाद को खड़ा करना है। और अगर हमने ये नहीं किया, हमने लाखों दिए, करोड़ों दिए, अरबों दिए, खरबों भी दिए। ये आप अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं। ये पिछले दिनों बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लेता, सोशल मीडिया पे आपने भी फोटो देखी होगी, एक बहुत बड़े खानदान के रईस की फोटो, और वहां पे जो है वो कीड़े और जो है वो उदासियां और शिकस्ता टूटी फूटी कब्र। तो मुझे कोई 100 दोस्त दिखा के कहने लगा ये एक ऐसा खानदान है जिसका अरबों में कारोबार आज भी मौजूद है, लेकिन बाप की कब्र की हालत है कि ये तो ऊपर की खस्ता हालत है, अंदर न जाने क्या कुछ हो रहा होगा। मत ख्याल करो कि पैसे काम आएंगे। तुमने अपने पैसे दे भी दिए औलाद को, ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना दौलत देखी, ना रिश्वत देखी, ना सूद देखा, दिन रात एक ही दौड़ लगी है, बस इनका फ्यूचर बन जाए, इनका फ्यूचर बन जाए। अगर आपने इस तरह का माल उनको दे भी दिया, कभी लोगों का हड़प किया, कभी कब्जा ग्रुप से जो है वो आपने यारी लगा के जो है वो अपने बच्चों के नाम करवा दिया, इनका काम सूखा हो जाए, मैं कहता हूं वो पैसे आ भी गए तो क्या कर लेंगे पैसों से? वो बड़ा करेंगे तो संगे मरमर से आपकी कब्र को पक्का कर देंगे, मोटे हरूफ की तख्ती लगवा के नीचे तारीखे वफात लिखवा देंगे। वो 4 दिन मदरसे से मांग के कुरान मजीद ले आएंगे कि इतने पढ़े हमने जी, बताओ मस्जिद में कि जनाब कारी साहब को पता लगे, पिंड को पता लगे हमने 1000 कुरान पढ़ा है। तो मैं कहता हूं पैसों से वो क्या कर लेंगे साहिब? इसका मुकाबला ही नहीं हो सकता उससे कि जो 5 मरले के किराए के मकान पे रहता है लेकिन उसका सजदा कज़ा कोई नहीं होता। वो खुशकिस्मत है माँ बाप जिनकी औलादों को सजदा नसीब है, वरना आपने लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, आपने डॉलर कमा लिया, आपने रियाल कमा ली, कख पल्ले नहीं रहेगा। ये कहानी खत्म हो जाएगी, अभी सांस टूटेगी, और जब 3 फुट नीचे कब्र में जाएंगे सारे ऐश इशरत खत्म। माँ बाप को बच्चे अपने हाथों से कब्र में उतार के वापस पलट जाएंगे, कोई के पीछे से कुछ नहीं कर सकेगा। काम वो बेटा आएगा जो दीन की राहों पे खड़ा किया होगा, जिसको तुमने दीन की राह पे डाल दिया, जिसके तुमने अल्लाह रसूल के रास्ते पे लगा दिया, वो बेटा तो आएगा। आज हम कहते हैं या ये बेटा जनाब वो डॉक्टर बन गया, ये जनाब लाखों कमाता है, ये फलां शहर में सेट हो गया, इसका अपना कारोबार हो गया, हम समझते हैं ये बड़े कमाल, और ये जनाब बस ये भी बस ऐसे ही है, मस्जिद जाता है, ये तो अपने कामों में लगा रहता है। लेकिन पता जब कब्र में जाएंगे, पता उस वक्त लगेगा जब कल महशर का मैदान होगा। वो पुत्र जिसको हम मसीतड़ कहते थे, पता उस वक्त लगेगा जब रब की निगाह में उस मसीतड़ की कीमत क्या है। पता उस वक्त लगेगा जो अल्लाह उसके रसूल के लिए तड़पता रहा, कल महशर के मैदान में जब वो आएगा। सही हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिसने कुरान के इल्म को हासिल किया, कुरान का आलिम था, और कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझ के जिसने जिंदगी गुजारी, मेरे हुजूर माते कल क़यामत के दिन जब आएगा तो ऐसे 10 लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह इस आलिम कुरान को कहेगा तो उंगली रखता जा, मैं तेरे कहने पे लोगों को जन्नत अता करूंगा। पता उस वक्त लगेगा हम किस घाटे में जिंदगी गुजार के आगे। अल्लाह ने औलाद दी है, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा अपने औलाद को दीन की राहों पे खड़ा करो, उनको बिठा के बताओ बेटा तू करोड़ों कमा, लाखों कमा, हजारों कमा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं। 100% हलाल का कमाना, अगर तूने खराब कमाया तो आखिरत मेरी काली हो जाएगी, कब्र में मुझसे भी पूछा जाएगा। बच्चे कहाँ से, मैं भी पिछले दिनों लाहौर में था तो एक साहिब सर पकड़ के बैठ के कहने लगे मैंने सारी जिंदगी जो है वो हलाल का कमाया, लेकिन मेरे बेटे ने इतना बड़ा जो है वो धोखा किया एक शख्स से, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा समझ आनी चाहिए ना। कहते मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा जब 30,000 की नौकरी पे बच्चा लगवाया है, वो लाखों रुपए के खर्चे कर रहा है, क्यों नहीं समझ आती? 30,000 की नौकरी वाले का रहन स्टाइल कैसा होता है सबको पता है।
लेकिन उस वक्त हम कहते पुत्र सेट हो गया। साहिब वो जो सेट हुआ है ना, झूठ के पैसे से, हराम के पैसे से, धोखे के पैसे से, पता उस वक्त लगेगा जब 3 फुट कब्र के नीचे जाओगे कि वो सेट हुआ था कि उसने खानदान को भी बर्बाद किया। और कल पूछा जाएगा, इसके बारे में पूछा जाना है, आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये कुरान मुझसे मुखातब है, ये कुरान आपसे मुखातब है। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। जिसने भेजा है, जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, उसने कहा यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना है। यह मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी कुरान ने हमारे ऊपर लगाई है। यह जिम्मेदारी मेरी कुरान ने नहीं लगाई कि मैंने अपने सारे बेटों के नाम एक एक प्लाट जरूर बनाना है। यह कुरान ने मेरी जिम्मेदारी नहीं लगाई कि मैंने बेटी को ब्याहते वक्त 2 ट्रक जहेज जरूर भेजना है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे यह कहा गया तू इनके लिए मेहनत करना, हलाल कमाना, इनको पाकीज़ा खिलाना, और जो तू कर सकेगा। कल यह नहीं होगा किसी को जहन्नम में डाल दिया जाए कि तू दुनिया में क्या करके आया, तू एक मकान भी पक्का नहीं बना सका। ऐसे नहीं होगा। किसी को जन्नत इसमें नहीं दी जाएगी कि तूने पुत्र सेट कर दी और तूने जो है वो लाखों में कमा के खड़े किए थे। इस बुनियाद पे ना जन्नत मिलेगी, ना गरीब को जहन्नम में डाला जाएगा। बुनियाद क्या है कि तू मेरे रसूल के दीन के ऊपर कहां खड़ा था, तू दीन रसूल में कहां खड़ा था। यह सवाल कल पूछा जाना है। कल उस सवाल की तैयारी के लिए बेहतरीन वजीफा यह है कि मैं और आप अपनी औलाद को दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं और कुरान की राह पे खड़ा करें। और अगर एक बेटा भी आपका जो है वो दीन की राहों पे खड़ा है और आपके बेटे 5 वक्त की नमाज में पाकीज़ा रिज़्क़ कमाने का शऊर तुमने उनको दे दिया कि हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, तो बेटा दुकान पे बैठ के झूठ नहीं बोलेगा, बेटा रिश्वत नहीं लेगा, बेटा सूदी कारोबार नहीं करेगा कि मेरे बाप की तरबियत है पुत्र थोड़ा कमा लेना, किसी का हक ना मारना, किसी के माल पे कब्जा ना करना, थोड़ा कमा लेना। अगर तुमने बेटे को ताजर भी बनाया, लेकिन 2 शर्तों के साथ बनाया, बेटा ना झूठ बोलता है ना खयानत करता है, सच्चा भी है, अमानतदार भी है, तुम्हारा बेटा दुनिया में इन 2 असूलों पे दुनिया में कमाता रहा, सच से कमाया, दयानतदारी से कमाया, तो फिर भी तुम्हें मुबारक है। मेरे हुजूर फरमाते हैं अत्ताजिरुस सुदूकुल अमीन माअल अंबिया यौमल कियामा, सच्चे और अमानतदार ताजर कल नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे। तो मुझे बताओ, जिसका बेटा सच्चा ताजर होगा, अमानतदार ताजर होगा, अगर उसका बेटा नबियों के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, उस बाप की शान भी देखने वाली नहीं होगी। तो अगर तुम दुनिया भी सिखा रहे हो तो दीन के मुताबिक सिखाओ। तो जब तुमने दीन सिखा दिया, पुत्र कारोबार भी करेगा तो वो 100% दीन रसूल के मुताबिक करेगा। बेहतरीन वजीफा यह है कि हम पंजगाना नमाज को इख्तियार करें और इसके अंदर बख्शिश और मगफरत की दुआ है।